हैं। और ये जो रास्ता है ये सीधे जाता है राम सैया की ओर। तो राम सैया का जो एक इतिहास है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने यहाँ पर वनवास काटा था, जो कि 14 वर्षों का कहा जाता है, और 14 वर्षों में उन्होंने पूरे 14 वर्ष यहाँ पर नहीं काटे थे। तो उस दौरान जो यहाँ पर वो रहा करते थे, जो उनका विश्राम स्थल है, जिस पत्थर पे वो सोते थे, जो सैया कहलाता है, जो एक आसन है, वो स्थान पर मैं आपको लेकर के आया हूँ। ये काफी पुराना जो है वो एक पीपल का वृक्ष भी है और ये मंदिर है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो नहीं जानकारी रखते हैं कि कैसे पहुंचा जाए, तो मैं वीडियो के एंड में आपको वो भी बताऊंगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ तो है, और सीधे ये जो राम सैया है ये स्थान है। तो भी चलिए चलते हैं अंदर, और बाकी जो प्रवेश करने के बाद आपको जो जानकारी है वो एक एक करके देते हैं। तो यही राम सैया है, जो कि कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो त्रेता युग से जब भगवान श्री राम आए थे, तो इसी स्थान पर जो है वो चित्रकूट के वो विश्राम किया करते थे। और ये जो स्थान है वो रामघाट से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा। सामने ये पहाड़ है, और ये एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है नीचे, और ये एक हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पर। तो ये एक पहाड़ बेसिकली जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो टेम्पल है वो लक्ष्मण पहाड़ी टेम्पल से 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये राम सैया, जहाँ पर भगवान श्री राम आकर के विश्राम करते थे रात्रि में, और ठीक रामघाट में स्नान किया करते थे। लक्ष्मण पहाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर जो आप ये सामने देख रहे हैं ये है लक्ष्मण पहाड़ी, जहाँ पर लक्ष्मण जो है वो रहते थे, विश्राम किया करते थे। तो वहाँ से जो है इस स्थान की जो है वो देख रेख भी किया करते थे, क्योंकि इस स्थान पर भगवान श्री राम रहते थे, विश्राम करते थे। तो उस समय जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, जैसे कि आप जानते हैं जो मॉन्स्टर हैं वो आते थे, तो उनकी वजह से किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां ना हो, तो वो भगवान श्री राम को वो प्रोटेक्ट करते थे। तो ओवरऑल जो है ये टेम्पल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप यहाँ पर आकर के ट्रैवल करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अदरवाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको जो है जैसे कि बसेस वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेंगी। आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं। शेयरिंग ऑटो से लगभग आपका जो एक व्यक्ति का जो चार्ज किया जाता है वो 30 से 40 रुपीज़ आपसे लेते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप ई रिक्शा या बैटरी रिक्शा जैसे कि आप जानते हैं उसके माध्यम से आना चाहते हैं, तो आप उसे बुक करके भी आ सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा वो कितना चार्ज करते हैं, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आपसे कितना लेंगे। तो अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप यहाँ पर आए, और ठीक यहीं से आप जा करके आगे भरतकूप के दर्शन कर सकते हैं। तो ये है राम सैया, और अब हम आगे की ओर चलेंगे इस स्थान से, और जो भी जानकारी होगी रामघाट पे स्टे करने की वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना प्यार सहयोग बनाएं। धन्यवाद।